हेलो डियर किड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम में हमने पार्ट 1 में बेसिक्स पढ़ा था उसके कि क्या होते हैं नंबर सिस्टम। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसका बेस 10 होता है। दैट मीन्स वी हैव 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 अप टू 9। तो हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे 0 के बाद जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद उसमें अगर 0 ऐड किया आपने तो सिर्फ जीरो उसमें ऐड किया, इट विल बिकम होल नंबर्स। तो हम इस डायग्राम से की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर ही आता है। मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स are the part of the whole numbers. That means every natural number is a whole number. Okay, और whole number में 0 हमने ऐड किया, ठीक है। But every whole number is not a natural number. That is 0. 0 वो नंबर है जो whole number है but natural number नहीं है। उसके बाद क्या आता है हमारा Z। Z क्या है हमारा? Z is our integer। जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, अगर हम सारे नंबर्स उठा लेते हैं साथ में उसके होल नंबर के साथ में, तो देन इट विल बिकम इंटीजर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। नाउ अब हमने 0 पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स सारे उठा लिए हैं, ये हमारे इंटीजर्स बन गए हैं। अब उन नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में भी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 1/2 यानी 0.5। तो इस तरह 0 और 1 के बीच में 2.5 एग्जिस्ट करता है। तो जो नंबर्स के बीच में जो फ्रैक्शनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उन फ्रैक्शनल नंबर्स को भी ले लेते हैं, देन इट विल बिकम Q, that is rational numbers. Okay, अब रैशनल नंबर्स के अलावा भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में। यस, होते हैं। हमने 0 उठाया, सारे पॉजिटिव नंबर्स उठाए, नेगेटिव नंबर्स उठाए, नंबर्स के बीच के फ्रैक्शंस भी उठा लिए, तो वो सारे रैशनल नंबर्स हो गए। लेकिन यस, रैशनल नंबर के अलावा भी नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि √2, √5, पाई, ये और भी वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, वैसे ही हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स भी हैं। ओके, इन नंबर्स को ही इरैशनल नंबर क्यों बोला गया है? इसकी इरैशनैलिटी प्रूव करना आपके सिलेबस में अभी 9th में नहीं है, 10th में है, बट ठीक है। इरैशनल नंबर की एक फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको दूंगी, आगे देखेंगे हम। तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों को मिला के पूरी नंबर लाइन खाली हो जाती है। वो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं जो हमारे नंबर लाइन में हैं। तो इन सब को बोलते हैं रियल नंबर्स। ये होते हैं रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल R से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हमारी नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। यस, उन्हें रियल नंबर्स नाम दिया गया है। रियल नंबर के अलावा भी नंबर्स होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, और वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे की क्लासेस में होगा। तो हमने देखा कि नंबर लाइन अब पूरी खाली हो चुकी है। दैट मीन्स नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। और यू कैन से कि नंबर लाइन में नंबर लाइन का कोई भी आप पॉइंट सिलेक्ट करें, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक रियल नंबर। ओके, या और यू कैन से कि एनी रियल नंबर आप सिलेक्ट करें, यू विल गेट अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर। सो किड्स, हमने देखा रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q should not be equal.
to 0. Let's take some example. 10/3, 7/8, 1/7. इन तीनों ही केस में आप देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स है. दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब हम इनके क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स हम इसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं. ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में करते हैं. तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, किस तरह की चीज़ें हमें मिलती है. तो हम फर्स्ट 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करके देखते हैं. 3 3s are 9. 1 विल बी द रिमाइंडर. तो 1 3 से लेस है, इसीलिए हमें यहाँ पे डेसिमल मतलब डिवाइजर से लेस जब रिमाइंडर हो जाता है तो हमें यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ता है और यहाँ हमको एक 0 मिलता है. देन 3 3s are 9 अगेन. देन अगेन 1 विल बी द रिमाइंडर. अब दोबारा पॉइंट या 0 डालने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे अगेन 3 3s are 9. इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. कहाँ एंड होगा, ये नहीं एंड होगा. दैट मीन्स रिमाइंडर आपका इट कीप्स ऑन रिपीटिंग 1 1 1. रिमाइंडर आपका इट विल नेवर बी 0. रिमाइंडर 0 हो नहीं रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो हमारा क्वेश्चन भी रिपीट होगा. अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्वेश्चन भी रिपीट होगा और हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी 3.3 बार. दैट मीन्स 3.33333. जिस नंबर के ऊपर बार है दैट मीन्स दैट नंबर इज कीप्स ऑन रिपीटिंग. वो खत्म नहीं हो रहा है, वो रिपीट हुआ जा रहा है. तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें मिल सकता है किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने से. तो इस तरह का जो केस होता है इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग. रिपीटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे. तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग. ओके, अब हम दूसरा केस देखते हैं. 7/8 हमारे पास एक और रैशनल नंबर है. हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, 7 ऑलरेडी 8 से छोटा ही है डिविडेंड, तो हमें पहले ही 0 पॉइंट ऐसे लेना पड़ेगा, है ना. तो अब क्या होगा, यहाँ एक 0 मिल जाएगा. देन इट विल बी 70. तो 8 8s are 64 से जाएगा ये. व्हाट विल बी द रिमाइंडर इज 6. अब डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं. तो 8 7s are 56. व्हाट यू विल गेट 4 विल बी द रिमाइंडर. देन अब यहाँ पे हम एक 0 ले सकते हैं. देन 40 आ गया यहाँ पे. तो 8 5s are 40. रिमाइंडर विल बी 0. अब बस रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है. दैट मीन्स ये डिवीजन यहीं पे खत्म हो चुका है. दैट मीन्स टर्मिनेट हो चुका है. तो इस तरह का जो रैशनल नंबर होता है जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर 7/8 इज टर्मिनेटिंग. तो एक केस हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग का, एक केस हमने देखा टर्मिनेटिंग का. ठीक है, टर्मिनेटिंग तो ठीक है, जहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 आ गया वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा. लेकिन इस तरह के केस हो सकते हैं जो कि कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है. इसका करके देखते हैं 1/7 का. तो 1/7 में क्या होगा, 7 से डिवाइड करना है. 1 ऑलरेडी छोटा है 7 से, दैट मीन्स हमें 0 पॉइंट लेना पड़ेगा. ये 10 हो जाएगा. 7 1s are 7. 3 will be the remainder. That will be 30. That is 7 5s are 7 4s are 7 4s are 28. Then 2 will be the remainder. 30 minus 20 is 2. फिर हम यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं. अब हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं. Now 7 3s are 21. तो 7 2s are लेना पड़ेगा हमें. तो 7 2s are 14. Then the remainder will be 6. अब यहाँ पे 0 ले लेंगे. तो 7 8s are 56. 56 जब 60 minus 56 is 4.
अभी तक रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, रिमाइंडर 3 था, 2 है, 6 है, अब 4 है, रिमाइंडर हमारा रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में कोई नंबर भी रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा 40। अब हम कैसे करेंगे इसको, 7 5 जा 35, अब क्या आया 5, अगेन रिमाइंडर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, देन इट विल बी 50, 7 7 जा 49, 1 इज द रिमाइंडर। अब अगेन हम इसमें 10 करेंगे तो 7, ये 10, यही 10 दोबारा आ गया, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से ये चीज, जब ये 10 यहाँ दोबारा आ गया तो यहाँ से ये चीज रिपीट होती जाएगी, है ना। इफ यू ऑब्जर्व दिस तो यू विल सी कि ये वाला पूरा पोर्शन, पूरा ब्लॉक रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। द रिमाइंडर विल नॉट बिकम 0, कभी भी वो 0 नहीं होने वाला। दैट मीन्स ऑफकोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरेंट का ही केस है, यही केस ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पे सिर्फ 3 रिकर हो रहा था, रिपीट हो रहा था, यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इस पूरे ब्लॉक के ऊपर हमें बार लगाना पड़ेगा। तो 0.14287 14287 14287 इस तरह से, सॉरी 14285 14285 इस तरह से ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। दैट मीन्स आप रैशनल नंबर्स को जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आपके पास 2 केस होंगे, या टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन वो रिकरिंग भी जरूर होगा, उसका कोई ना कोई ब्लॉक रिपीट होता रहेगा और उस ब्लॉक के ऊपर आप बार लगा के शो करेंगे कि ये ब्लॉक रिपीटिंग है। सो किड्स, अभी हमने देखा कि हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू थी हमारी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो कहती है कि p/q के फॉर्म में आप उसे लिख पाए, तो वो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में था, मतलब वो ऑलरेडी प्रूव्ड था कि बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हमने ऑलरेडी बोला कि 7/8 एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा करके। अब ऑलरेडी यहाँ डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन किया हुआ है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपको उसको रैशनल नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कराना पड़ेगा। आपको इसको p/q के फॉर्म में लिख के बताना पड़ेगा, जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इधर से डेसिमल अगर हम गायब करना चाहें तो हमें डेसिमल को यहाँ उठा के सबसे एंड में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें डेसिमल को जंप कराना पड़ेगा कितने प्लेसेस से, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस अगर डेसिमल को जंप करा के हम यहाँ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ये हो गया। दैट मीन्स हम इसे p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जिसमें ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और ये q जो है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और दोनों की वैल्यू इंटीजर्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड कि ये एक रैशनल नंबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब आप इसको देखिए 0.333333 इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। आप इसको प्रूव करिए कि क्या ये रैशनल नंबर है, आप इसे फाइंड आउट कीजिए क्या ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये है 0.3 बार 3333 रिपीट होने जा रहा है। अब क्या करें भाई, अगर हम इस मेथड से करना चाहें और हम इस डेसिमल को खसका के एकदम कॉर्नर में ले जाना चाहें, एकदम पीछे, तो हमें पता ही नहीं है उसका एंड कहाँ है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स 3 आ रहा है, तो हमें डिनोमिनेटर में कितने 0 लगाना है। तो ये टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक ट्रिक आती है, छोटी सी ट्रिक, दैट्स वेरी इजी। लेट x इज इक्वल टू 0.3333। हमें नहीं पता ये क्या है, ये रैशनल है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता, तो लेट इट बी x की ये x है। ओके, अब ट्रिक ये याद रखिए कि जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, आपको उतने 0 के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ये 10,
10 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है। सपोज 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, सपोज 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ द साइड। आप किसी सेम नंबर से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करें इक्वल टू के दोनों तरफ तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आप कर सकते हैं, है ना। तो आप 10 से बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 0.3333। अब 10 मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ, इन जीरो की यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होने से ये वाला जो डेसिमल है ये एक वैल्यू जंप करके राइट साइड आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट साइड जंप कर जाता है, तो फिर ये हो जाएगा 3.3333, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या होगा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करो तो यही आ जाएगा। अब ये 3 तो ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है 0.333 क्या है, ये हमारा x है, जो हमने x लिया था वो यही है, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं 0.333 की जगह। तो अब क्या होगा, ये x जम इसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10x माइनस x विल बी 9x, ओके। अब x इज इक्वल टू 3/9 which is 1/3, so this will be the value, fractional value। अब 1 और 3 दोनों इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दैट मीन्स कि इसको हम इस तरह से, इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 के फॉर्म में। दैट मीन्स हैज प्रूव्ड कि ये एक रैशनल नंबर है। ये बात हुई रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये डेफिनेशन आती है यहाँ पे कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। वैसे ही इरैशनल नंबर्स वो होंगे, देखो रैशनल नंबर क्या है हमारे, रैशनल नंबर्स वो हैं जो जिनका फ्रैक्शनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब या तो रिमाइंडर 0 आके खत्म होगा या तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन रिकरिंग जरूर होगा। रिकरिंग मतलब कोई ना कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो वो रैशनल नंबर है। इसके उल्टे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स की जो नंबर्स होते हैं जैसे कि √2, √5, बहुत सारे पाई होता है उसमें से, तो जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उसकी इरैशनैलिटी प्रूव करना आपके अभी सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट आगे की क्लासेस में है, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी उसकी बता सकते हैं कि क्या होती है, क्योंकि रैशनल नंबर इस तरह के होते हैं। तो इरैशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, मतलब उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती जब आप उसकी वैल्यू निकालते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होती उसकी वैल्यू। तो ये इरैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। इरैशनैलिटी आपको हर नंबर की प्रूव करना अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो रूट वाले नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनमें से ज़्यादातर नंबर्स इरैशनल्स होते हैं, तो उनको नंबर है तो वो नंबर लाइन पे, इरैशनल नंबर भी नंबर लाइन में होते हैं, तो नंबर लाइन में उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें उसका एक तरीका है, वो उसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल एक मेथड है जो कि थियोडरस ने बनाया था, स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसके इस मेथड से हम रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन।